नमस्कार, मेरा नाम है राजेश पांडे और मेरा काम है कहानियों को बुनना। कहानियों की श्रृंखला में हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है साहसी नन्हा पौधा। आप पूछेंगे कि पौधा कैसे साहसी हो सकता है, तो हम इस कहानी के जरिए आपको बताएंगे कि एक पौधे का साहस कैसे उसको और उसके साथियों को बचा लेता है। तो शुरू करते हैं हम कहानी साहसी नन्हा पौधा। पहाड़ पर बारिश से तलहटी के जंगल में बाढ़ आ गई। पहाड़ पर बारिश से तलहटी के जंगल में बाढ़ आ गई। जंगल में रहने वाले जीव जानते थे कि बारिश इस बार भी बड़ा नुकसान करेगी। सभी आवाज लगाते हुए, बचाओ बचाओ की आवाज लगाते हुए सभी ऊंचाई वाले स्थानों की ओर दौड़ लिए। जंगल के नाले और खाले शोर भी मचा रहे हैं, दहशत भी फैला रहे हैं। वो जल्दी से नदी में मिलने को बेताब हैं। वो अपने साथ जो भी कुछ उनको मिलता है वो उसको बहाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। खाले के किनारे खड़ा हुआ नन्हा पौधा जो अभी 15 दिन पहले इस धरती पर आया था, वह सोच रहा था, जब वो 15 दिन पहले जब धरती पर आया था तो वह सोच रहा था कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये जंगल वाकई बहुत खूबसूरत है। पर उसको क्या पता था कि ये खाला उसकी जान ले लेगा। पौधा चिंता में था क्योंकि वो तो कहीं नहीं जा सकता। उसको खाले से अपनी जान को बचाना था। उसने मिट्टी से पूछा, क्या तुम मुझे बचा लोगी? उसने मिट्टी से पूछा, क्या तुम मुझे बचा लोगी? मिट्टी ने कहा कि मैं तो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूं। मेरा तो काफी हिस्सा इस नाले और खाले के साथ बह गया है। मैं कोशिश कर रही हूं, पर तुमने ये पहल की है, खुद को बचाने की पहल की है, तो एक दिन इस संघर्ष पर हमारी विजय होगी। क्योंकि जो पहल करता है और वो कोशिश करता है तो वो विजय भी होता है। तो पौधे ने कहा कि मुझे ये बताओ कि हम बचेंगे कैसे। मिट्टी ने कहा कि तुम सब पौधे एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांधो। आप लोग यहां पर एकता का सूत्र स्थापित कर लो और अपनी जड़ को किसी बड़े पेड़ की जड़ से बांध लो। आप लोग बच जाएंगे। नाले में किसी को भी बहाने की ताकत नहीं रहेगी। पौधे ने मिट्टी से पूछा कि मैं तो यहां बड़े बड़े पेड़ों को बहता हुआ देख रहा हूं, इनकी जड़ें तो मुझसे ज्यादा गहराई तक हैं, ये कैसे बह गए? मिट्टी ने कहा कि मेरे नन्हे प्यारे पौधे, जो लोग अपनी जड़ों से जुड़कर नहीं रहते, जो लोग अपने लोगों से जुड़े हुए नहीं रहते, उनका हश्र इन बड़े पेड़ों की तरह होता है। ताकतवर होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी संघर्ष में जीत जाओगे। संघर्ष में जीत के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। वो नन्हा पौधा था, 15 दिन पहले इस धरती पर आया था। उसकी समझ में मिट्टी की यह गंभीर बात नहीं आई। पौधे ने मिट्टी से कहा, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में समझ लूंगा, पर आप बताओ मुझे अब क्या करना है। मिट्टी ने कहा कि आप अपने बहुत सारे, अपने आसपास जितने भी पौधे हैं, इन सब पौधों को आवाज लगाओ और सब एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लो। पौधे ने सभी पौधों को, अपने आसपास के जितने पौधे थे सबको आवाज लगाई और एकता का सूत्र स्थापित कर लिया। सभी ने एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लिया। अब नाले का प्रवाह बढ़ रहा है। नाला शोर भी मचा रहा है, नाला दहशत भी फैला रहा है। और लेकिन वो पौधे और उनके दोस्तों जो कि एक दूसरे की जड़ों के साथ कसकर बंधे थे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नाला का प्रवाह बढ़ रहा है, वो एक साथ उसके प्रभाव में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर बच जा रहे हैं। धीरे धीरे नाले का प्रवाह कम होता चला गया और सारे पौधे अपनी जगहों पर ही स्थापित रहे। नाले में उनको बहा लेने की ताकत नहीं थी। अंत में पौधे ने मिट्टी से कहा कि मिट्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम लोग सब बच गए। मिट्टी ने कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात ही नहीं है, हम सब नेचर की रचना है, हम सब प्रकृति की रचना है। प्रकृति ने मुझे आदेश किया है कि हम सबको बचाकर रखें। तो पौधे ने मिट्टी से कहा कि मिट्टी, अगर तुम नहीं हो तो हम नहीं हैं। तो मिट्टी ने कहा कि अगर पौधों तुम नहीं हो तो फिर कोई नहीं है। पौधे ने मिट्टी का आभार जताते हुए कहा कि धन्यवाद मिट्टी, आपकी वजह से हम सब बच गए। मिट्टी ने कहा कि पौधों, तुम अगर धरती पर हो तो जीवन भी धरती पर है। तो पौधे ने मुस्कुराते हुए कहा कि मिट्टी, अगर आप हो तो हम हैं, और हम हैं तो पूरी दुनिया है, हम हैं तो पूरी दुनिया है। थैंक यू।